क्वेश्चन नंबर 5 क्लास। थोड़ी सी साउंड का इश्यूज हो गया बिकॉज इट्स ए कंस्ट्रक्शन एरिया, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम। इतनी तो मेरी बात है जो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इतना तो बहुत है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस क्लास, अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो उसको समझना पड़ेगा। तो क्लास ध्यान से देखो, अगर आप 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखें तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1, 0 अगर छोड़ देते हैं। तो क्लास अगर इस तरीके से मैं बात करूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्लास बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99। अगर मैं बोलूं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, तो क्लास क्या होगा। ऐसे क्लास अगर मैं बोलूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखें ना, तो सबसे बड़ी हमेशा क्लास 9 9 क्योंकि 1 से लेकर 9 में सबसे बड़ा 9, इसलिए 3 अंकों की 1 2 3 क्लास 9। ओके। अगर मैं क्लास बोलूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्लास क्या होगा 100। ऐसा अगर मैं क्लास बोलूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 × 2, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्लास 4 × 9, राइट क्लास। अगर मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलूं क्लास, ठीक है, सॉरी सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, ठीक है क्लास 1 2 3 4। अगर मैं इसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलूं क्लास 9 9 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। मेरी कुछ बात आप समझ पा रहे हैं क्लास, किस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि बड़ी संख्या को लिखने का तरीका। तो बस अगर ये आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन खत्म। इट्स क्लियर। अगर ये आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, विच इज फ्रंट ऑफ यू। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। तो क्लास बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्लास क्या होगी 1 2 3 4 5, है ना क्लास। 1 2 3 4 5, है ना क्लास। अगर आपसे पूछा जाए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्लास बताइए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी क्लास 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्लास 20। यहाँ से देखिए क्लास डिफरेंट लगा लीजिए 9 9 9 क्लास। तो क्लास दिस इज योर आंसर। कितना आसान क्लास। अगर ये आपको पता है ना, तो किसी भी बड़ी नंबर छोटे नंबर का कंपैरिजन किया जाए तो इजीली कहना आंसर। ओके क्लास, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। बहुत मजा आया, ठीक क्लास। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन से मैं शुरुआत में जो थोड़ी बातें बताई थी उसको मैं रिवाइज करते रहूं, बहुत मजा आता है, ठीक है। तो क्लास देखो क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, तो मेरी बात को समझना, हिंदी में थोड़ा लिख देता हूं मैं, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्लास मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ठीक है क्लास। चूंकि प्लस का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मैं सोचा इस तरीके से थोड़ा बता दूं। तो देखो क्लास इसको हम लिख सकते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। बताओ क्लास क्लियर है। अच्छा क्लास ये बताओ, अगर इस पूरे सवाल में अगर आपको कोई भी 1 2 3 चीज पता हो तो चौथी चीज निकाली जा सकती है ना। मतलब जितने भी कंपोनेंट हो उससे एक कम करने के बाद जितनी भी चीजें अगर दी जाएगी तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास मेरी बात को समझना, अगर मान लीजिए आपको ये दिया जाए क्लास, ये दिया जाए, ये दीजिए, अगर ये ना दिया जाए तो आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्लास। सपोज दैट क्लास अगर मैं आपसे बात करूं आपको ये दिया जाए और ये दिया जाए और ये दिया जाए, ये ना दिया जाए, तो क्लास बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी 3 अगर आपको दे दिया जाए तो आप चौथा निकाल सकते हैं। तो क्लास क्वेश्चन पहले पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक क्लास, ओके। क्लास तो जिसने मूलधन क्या दिया है 1000 रुपए। तो क्लास ध्यान से समझना, जो मूलधन है आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया है क्लास 1000 रुपए, ठीक। जो दिया है पहले मैं समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना होगा, इतना
यूज करना होगा, ठीक है। और जिसमें से 5 वर्तनी टाइम आपको क्लास टाइम कितना दिया है 5 आवर्स, ठीक है। क्लास आपको रेट नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं पता है, तो क्लास आपको रेट का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन एक चीज आपको गिवन है क्लास एसआई बराबर कितना गिवन है 440। एसआई कितना गिवन है क्लास 440। मैंने क्वेश्चन लैपटॉप पर थोड़ा खोल रखा है ताकि मैं क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझा सकूं क्लास, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, एसआई कितना दिया 440, तो क्लास इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्लास 440 इक्वल टू 1000 इंटू 5 इंटू आर नहीं मालूम है 100, ठीक क्लास। क्योंकि आपको ब्याज दिया है तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित पूरे हिस्सों में बटे 100। तो क्लास यहाँ से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ काट दीजिए क्लास। तो डायरेक्ट यहाँ आर की वैल्यू आपको निकालना है, ध्यान से देखना कैसे होता है। आर की वैल्यू निकालना है तो इस क्वेश्चन की इक्वेट कर देंगे क्लास, तो आपको 44/5 हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे 5 8 जा 40 देन 5 8 जा 40, इसका मतलब आपका रेट कितना आ जाएगा 8.8। इज क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो इस तरीके से बहुत आप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, बात को पहले समझो। अगर ये क्लियर है ना तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं भाई। क्वेश्चन का मतलब कभी प्रिंसिपल गायब कर देगा, कभी रेट गायब कर देगा, कभी टाइप कर देगा, कभी आपसे एसआई पूछ लेगा। बस इस तरीके से 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चन करके देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है। देखिए क्लास अगला क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक है, आपको समझना, आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए अभी आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो इसको समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें समझनी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम बहुत सारे पर्सन हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, काम का क्या वेरिएशन हो सकता है, वही बात को आपको समझना है, ठीक है। उतनी ही बात को आपको समझना है। लेट अस एक्सप्लेन वन बाय वन। क्लास अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट एक आदमी है, बात को समझना, वो किसी काम को 5 दिन में करता है और एक आदमी है वो किसी काम को 15 दिन में करता है। देखो मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि आगे चल करके इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो अगर एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, एक आदमी इस काम को 15 दिन में करता है, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है तो समझ लीजिए। तो आप इसको लिखने का तरीका क्लास देखो, बहुत लोग 1/5 1/15 बहुत से सूत्र बताएंगे आपको, बिल्कुल सूत्र जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसेप्चुअल समझना है, लॉजिकल सोचना है। तो एक आदमी कितने दिन में काम करता है 5 आदमी, मतलब ए 5 दिन में कोई काम करता है, बी जो है आपका 15 दिन में काम, तो इन दोनों का आपको लेना है एलसीएम। अगर वो करते तो करते काम कितना करते, ठीक। तो बताओ क्लास, मैंने आपको ट्रिक बताई है ना कि जो दोनों में सबसे बड़ा होगा, अगर मल्टीपल है तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 15। इस क्लियर है, कितना आसान, बताओ बड़ा वाला ले लो। अब निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप निकालोगे तो 15 तक ही आएगा, ठीक है। तो आप देखो क्लास, ये जो है ये का वर्क को बताता है, और यहाँ मैं जो लिखने वाला हूँ इनकी क्षमता, इनकी कैपेसिटी, इनकी एफिशिएंसी को बताता है। तो यहाँ पे क्लास जो है एफिशिएंसी, ये बार बार नहीं समझना, दिमाग में रखना है। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 5 के 15, 15 करने में 15, ये 3 और 1 जो है ना, इनकी ताकत है, इनकी कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है। इसका मतलब ए जो है काम करने की क्षमता वो 3 गुना है और बी से, यानी बी एक काम करेगा तो ए 3 कर लेगा, लेकिन टोटल जो काम इन्होंने किया है, कोई काम 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कोई काम 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछे कि ए बी मिलकर के कितना दिन में करेंगे, ये अकेले का काम है, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, तो बताओ ए बी मिलकर कितना करेंगे। तो जब बोले, पहला लॉजिक समझना, जब बोले ए बी मिलकर के कितना काम करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसका मतलब क्लास ए और बी मिलकर के, ए और बी मिलकर मतलब ए और बी का जो एफिशिएंसी 3 और कितना है 3 + 1 कितना है क्लास 4। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो टोटल काम कितना है 15। अब ये लोग 15 काम दोनों मिलकर जब करेंगे 4 की ताकत लगाकर करेंगे, 4 की क्षमता लगाकर करेंगे। इसका मतलब जो 15 है ना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 15 काम को 4 की ताकत से ये मिल करके करेंगे। क्लियर है। तो आप जब इसको डिविजिबल कर देंगे क्लास, तो 4 के 12, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना 3,
4 3 12 3 15/4, तो ये आंसर हो जाएगा 20। ठीक है क्लास, आप समझ गए ना कि अगर कभी भी इस तरह क्वेश्चन दे तो हमें अगर ए बी मिलकर करेंगे तो ए बी की एफिशिएंसी को जोड़कर डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना, पहला लॉजिक। दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, समझना इस चीज हो सकता है कि एक और पर्सन इसके अंदर हो। सपोज करो मैंने कहा सी जो है, एक बंदा सी है जो 30 दिन काम करता है। ठीक है क्लास, तो अब देखो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है क्लास, आपको अब सी को भी लेना है, उसका भी काम 30 दिन में। अब क्लास थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, क्लियर। अब तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे जितने बंदे होंगे ना उसके काम का एलसीएम लेना होगा। 3 है 3, 4 है 4 है 5 है 5 6 6 सब जो भी। तो क्लास देखो अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्लास इनका एलसीएम देखो, सबसे बड़ा क्या है 30, 5 से भी डिवाइड है 15 से भी डिवाइड है, इसका मतलब एलसीएम निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 30, तो 5 है 30, 15 दूनी 30, 30 करने 30। ये इनकी एफिशिएंसी, इनकी ताकत, इनकी क्षमता निकल कर आ चुका है। ये इनका डे का काम था, ये पूरा उनका टोटल काम। क्लियर क्लास। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान से समझना क्लास, दूसरा टर्म है कि एबीसी अगर एक साथ काम करते तब कितने दिन में खत्म करते हैं। अरे मेरे भाई मेरी क्लास, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है, सी एक दिन में 30, लेकिन तो मिलकर करेंगे तो ताकत के हिसाब से कुछ ना कुछ बढ़ेगी घटेगी। तो कहने का मतलब अगर इन तीनों का पूछा जाए कि मिलकर कितने दिन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 6 2 8 है 9, यानी क्लास कितना हो जाएगा 9। यानी अभी इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई टोटल 9। अब 9 के हिसाब से 30 काम कितने दिन में करेंगे क्लास, तो बात को समझना, 30/9 कर दीजिए। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो बिल्कुल क्लास काट सकते हैं आप लोग, तो 3 3 का 9/3, यानी अब आंसर आ जाएगा 3 से 1/3 दिन। ओके देखो क्लास, एक दिन में 5, फिर एक दिन में 15 भी कर रहा था, फिर ये कर रहा था। आज देखिए पूरा काम मिलकर के कितना दिन हो गया 3 से 1/3। तो इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लॉजिक है, कुछ नियम है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता देता हूँ। तो हो सकता है कुछ आगे दिन करे, कुछ पीछे दिन करे, कुछ साथ करे, कुछ अल्टरनेट करे, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये बेसिक आइटम आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है क्लियर। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ठीक है, आपने आई होप अच्छे तरीके से रीड कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए, ए एक कार को 50 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो मतलब ए जो है एक काम को 50 दिन में कर सकता है। क्लियर है, जिसे बी अकेला 40 दिन में, इसका मतलब बी 40 दिन में कर सकता है, तो बी जो है इसको 40 दिन में कर सकता है। ठीक, अब 2 ही लोग हैं, आगे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो क्लास इनका एलसीएम लेने के तरीके आपको पता ही है। सबसे बड़ा वाला छोटे से कट रहा नहीं, तो बड़े वाले का दूना कर दो 100, 100 से 40 कटेगा नहीं, तो बड़े वाले 3 गुना कर दो, 3 से 15, क्या 150 कट रहा नहीं, तो 5 और 20 का 200 कटा यस। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, मतलब या फिर इनका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, जैसे भी आप निकाल सकते हैं, निकाल पाते हैं वो आप निकाल कर रखिएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 200, क्योंकि मैंने बड़े वाले को पिक किया, मल्टीपल में स्टार्ट कर दिया, जब 40 ने काटा वही रोक दिया। ठीक है, मतलब 5 करने 5, 50 40 बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 40 से कभी 100 40 से कभी कटेगा ही नहीं, 5 3 15 150 40 से नहीं कटेगा, 5 चौक 20 नहीं, मल्टीप्लाई करते चला गया दिमाग में, 5 चौक 20 नहीं 200, 240 से कट जाएगा। बस मिल गया वही वाला से वही रोक दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार जाएगा, 50 होगा 200, 4 5 से 20। ये इनकी ताकत हो गई। अब क्वेश्चन क्या बोला है, एक कार्य को शुरू करता है, किए जाने के 20 दिन बाद भी उसमें शामिल हो जाता, तो कार्य को कितने दिन में पूरा होता है। क्लास बात को समझना, यही समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, यही आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज द सेम क्वेश्चन, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर क्लास। अब मेरी बात को जरा समझना, ए ने काम को शुरू किया, किसने शुरू किया, ए ने, लेकिन ए ने कितने दिन किया भाई 20 दिन किया। अभी मैं इसको एक लाइन में बता देता, लेकिन समझो एक 20 दिन काम किया, उसके बाद बी जुड़ा है ना, उसके बाद बी शामिल हुआ ना, तो क्लास जब उसके बाद बी शामिल होगा तो ये ए प्लस बी दोनों साथ काम करेंगे। बात समझना क्लास, ध्यान से समझना। और ये पूरा का पूरा काम इनको कितने दिन करना है, 200 दिन करना है। तो बताओ क्लास ए की क्षमता कितनी 4, अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो 4 गुनी 8, यानी जब 80 काम खत्म हो चुका था
तब बी ए के साथ जुड़ा है। 80 काम खत्म हो चुका था तब ए बी के साथ जुड़ा है। इसका मतलब 80 इसमें से हटा देंगे आप पूरे काम से तो इतना काम बचा है। फिर से समझना, ए ने 20 दिन काम किया, ए की कैपेसिटी 4 है, 4 के हिसाब से 20 दिन में 80 काम खत्म कर चुका होगा। जब 80 काम हो ही चुका है तब तुम जुड़े हुआ करके ना, तो भाई जब जुड़ोगे तो जो बचा हुआ काम वही तो दोनों मिलकर करेंगे ना। अपने पे सोचना, देखो मैथ को अपने से समझना होगा। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम दोनों मिल करके एक काम को 200 दिन में करते हैं, मैंने 20 दिन काम किया, तो जब मैं 20 दिन काम कर लूँगा जो बचेगा तभी हम दोनों मिलकर करेंगे ना। आप जब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे तो वही चीज़ को समझना होगा। 120 दिन बचा हुआ है, अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है? ए और बी दोनों साथ कर रहे हैं। ए बी दोनों साथ कितना करेंगे? 5 और 4 9। कितना काम करेंगे क्लास? ए बी कितना काम करेंगे? 5 और 4 9। यानी 5 के हिसाब से ये करेगा, 4 के हिसाब से ये करेगा, 5 के हिसाब से कभी 9 के हिसाब से, 9 के हिसाब से अगर काम करेंगे तो इन्हीं वाले से डिवाइड कर दीजिए क्लास। तो बताओ कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12 3 3 का 9। ठीक, इसको पूरी तरीके से डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे लेकिन फ्रैक्शन में ले जाएंगे। 13 3 39 और 40, तो मतलब ये 13 सही 1/3 लिख सकते हैं। क्लास समझ में आया कैसे किया मैंने? 13 से मैंने मतलब 3 से भाग किया, 13 बार गया तो मैंने लिख दिया 13 सही 1/3। इतना दोनों मिलकर किए। तो क्लास कुल कितना दिन पूछा है? अगर सिर्फ इतना पूछता तो बचा हुआ काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ तो आपका आंसर ये आ जाता क्लास। लेकिन पूछा है कुल कितना दिन लगा, तो भाई क्लास 20 दिन काम हो चुका था कि नहीं बताओ? 20 दिन काम हो चुका था, दोनों मिले तब 13 दिन सही 1/3 और किए हैं। 20 ये और 13 ये, तो 20 और 13 कितना होगा क्लास? 33 सही 1/3 दिन में उन्होंने पूरा मिल करके काम को समाप्त किया। इट इज योर आंसर जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आई होप आया होगा, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है क्लास।